सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। आज हम बात कर रहे हैं वर्गाठ के लिए वर्गाठ के पाठ्यक्रम में पाठ भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष। पहले भाग में हम पहली बोलती फिल्म भारत में सिनेमा की शुरुआत के बारे में जाना। भारत में सिनेमा की शुरुआत करने वाले दादा साहब फाल्के को जाना, जिन्हें भारतीय सिनेमा के पितामह कहा जाता है। पहली बोलती फिल्म, पहली मूक फिल्मों के बारे में जाना। 1940 और 60 के दशक की फिल्मों को जाना, जो भारतीय सिनेमा का स्वर्णकाल कहा जाता था। उस समय में आने वाले सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की बात कही। फिल्में सामाजिक मुद्दों पर बढ़ने शुरू हो गए थे, समानांतर फिल्में बनना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता और बढ़ती जा रही थी। अब इसे सुसज्जित करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड बने, जो निश्चित करते हैं कि किस प्रकार की फिल्में बनना चाहिए, उससे प्रोत्साहन करते हैं। दिशा निर्देश करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड बने। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है। इस बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अध्यक्ष के अतिरिक्त बोर्ड के अन्य 16 गैर सरकारी अधिकारी होते हैं। इस बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है तथा हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, कटक, गुवाहाटी और मुंबई इनके क्षेत्रीय कार्यालय हैं और मुख्य कार्यालय इनका मुंबई में है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारतीय फिल्म को और अधिक विकसित करने के लिए फिल्म समारोह निर्देशालय का गठन हुआ। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समारोहों के आयोजनों के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1973 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन फिल्म समारोह निर्देशालय की स्थापना की। यही निर्देशालय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित करता है। साल के सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए, संगीत के लिए, फिल्म में योगदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत की जाती है। हम उसे नेशनल अवार्ड या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हम कहते हैं और यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। हम बात करें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार की, तो भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार पितामह दादा साहब फाल्के के नाम से दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की। सर्वप्रथम यह पुरस्कार 1969 में देविका रानी को दिया गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों को मिला। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, आशा भोसले, सब बहुत सारे लोगों को उसके बाद दिया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र एवं शॉल प्रदान किए जाते हैं पुरस्कार के रूप में। भारतीय सिनेमा और ऑस्कर की बात हम कर लें तो ऑस्कर के लिए चयनित होने वाली या ऑस्कर अवार्ड के लिए जाने वाली भारत के तरफ से पहली फिल्म 1957 में मदर इंडिया को जाता है। मदर इंडिया महबूब प्रोडक्शन की फिल्म थी, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए या कहानियों के लिए भारत की तरफ से भेजे गए थे। भले ही यह पुरस्कार ऑस्कर नहीं जीत पाई, इस फिल्म ऑस्कर नहीं जीत पाई, लेकिन आज भी भारतीय लोगों के दिलों में बसा हुआ है मदर इंडिया। उसके बाद 1988 में फिल्म आई सलाम बॉम्बे। वह भी ऑस्कर के लिए गई, लेकिन दुर्भाग्य ऑस्कर नहीं जीत पाई। लेकिन कांस्य फिल्म समारोह जो फ्रांस में होते हैं उसमें उन्होंने पदक जीता। वर्ष आई 2001, लगान को भी ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया, चयनित हुए और यह
सर्वश्रेष्ठ 3 फिल्मों तक इनका चयन हुआ। दुर्भाग्य से यह फिल्म ऑस्कर नहीं जीत पाई। ऑस्कर की बात अगर हम करें तो भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी, जिन्हें वेन किंग्सले की फिल्म गांधी के लिए ड्रेस डिजाइन के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। हम दूर नहीं रहे और वर्ष आई 2009 फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर। इस फिल्म ने 10 ऑस्कर में से 8 ऑस्कर अवार्ड जीते और इसमें सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार गुलजार को मिला। गीत थी जय हो। और सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार AR रहमान। साउंड मिक्सिंग के लिए भी एक और पुरस्कार मिला था, ऑस्कर पुरस्कार भारतीय दल को। तो यह थी भारतीय सिनेमा। इसके बाद भारतीय सिनेमा ऑस्कर न और कई समारोह में पुरस्कृत होते गए, होते रहे। अगर हम भारतीय सिनेमा की शब्दों में हम बात करें तो भारतीय सिनेमा क्या कहते हैं, इतने सारे प्रोत्साहन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की ख्याति दिलाने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ, क्योंकि आपकी यानी दर्शकों की रुचि ने ही फिल्मों को लोकप्रिय बनाकर मेरी सतत उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। बच्चे, भारतीय सिनेमा का सफ़र आपको आभास हुआ होगा। जब 100 वर्ष हुए थे 2013 में, मैं दिल्ली में था और मैं गया था, एक आयोजन किए गए थे समारोह, दिल्ली के हेरिटेज सेंटर में हुआ था और वहाँ पर आज तक फिल्म में उपयोग के किए गए कैमरे, तकनीक, इन सभी की म्यूजियम के रूप में बनाया गया था। धन्यवाद बच्चे। ये दूसरा वीडियो था भारतीय सिनेमा का आखिरी। धन्यवाद आप सभी का।